हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय यूनिवर्स। कैसे हैं आप सब? तो आज के वीडियो में मैं आपको स्पिरिट फीलिंग के बारे में समझाने वाली हूँ। स्पिरिट फीलिंग का मतलब सिंपल शब्दों में ये है कि आप जो फील करते हो वही आपकी असली पावर होती है, आपकी स्पिरिट होती है। नेवल गोडार्ड के कॉन्टेक्स्ट में स्पिरिट कोई बाहर की चीज़ नहीं है। अक्सर लोग जब स्पिरिट की बातें करते हैं तो वो ऐसा अज्यूम करते हैं कि स्पिरिट कोई बाहर की चीज़ है, कोई आउटर आइडेंटिटी है, कोई आउटर बॉडी है। कुछ लोग स्पिरिट को भगवान का नाम देते हैं, कुछ लोग आत्मा का नाम देते हैं। अपने थॉट के बेसिस पे, अपने बिलीफ के बेसिस पे लोग अलग-अलग मतलब बताते हैं। नेविल गोडार्ड इस टॉपिक पे क्या कहते हैं, चलिए जानते हैं। नेविल गोडार्ड के कॉन्टेक्स्ट में स्पिरिट कोई बाहर की चीज नहीं बल्कि आपका इनर स्टेट, आपकी इनर फीलिंग और कॉन्शियसनेस ही स्पिरिट है। स्पिरिट का मतलब है आपकी आई एम प्रेजेंस, आपकी अवेयरनेस, आपकी चेतना जो ऑब्जर्व कर रही है, सोच रही है, महसूस कर रही है। आपका कॉन्शियसनेस सेल्फ ही आपकी स्पिरिट है। और नेविल गोडार्ड के अकॉर्डिंग फीलिंग सिर्फ इमोशन नहीं, जो आप फील कर रहे हो जैसे कि हैप्पीनेस या सैडनेस, वो सिर्फ फीलिंग नहीं है। नेविल गोडार्ड के अकॉर्डिंग फीलिंग आपका इनर एक्सेप्टेंस है, आपका इनर नोइंग। मतलब आपको आपके बारे में क्या लगता है, आप क्या बिलीव करते हो, आपके अंदर क्या रियल फील हो रहा है, आप ऑलरेडी क्या हो, आपको क्या लग रहा है, आपके पास क्या है, क्या नहीं है, आप किस चीज़ के लिए लैक फ़ील कर रहे हो, आप किस चीज़ के लिए अबंडेंट फ़ील कर रहे हो। नेविल गोडार्ड के अकॉर्डिंग स्पिरिट फीलिंग का डीप मीनिंग है, आपका स्पिरिट उस चीज़ को ज़िंदा करता है, जो आप फ़ील करते हो। अगर आप फ़ील करते हो, मैं इग्नोर्ड हूँ, तो वही लाइफ़ में रिफ्लेक्ट होगा। अगर आप फ़ील करते हो मैं वैल्यूड हूँ, तो वही एक्सपीरियंस बनेगा। अगर आप फ़ील करते हो कि मैं मैरिड हूँ, तो वही एनर्जी एक्टिवेट होगी। और अगर आप फ़ील करते हो कि मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, तो वही रिफ्लेक्ट करेगा आपकी आउटर रियलिटी में। आपका जो थॉट है, वो डायरेक्शन देता है और फीलिंग उसे रियलिटी बनाती है। तो स्पिरिट का मतलब है आपका कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस। आई एम मतलब आप जो ऑब्जर्व करते हो, आपका वो स्टेट जो कहता है मैं हूँ। आई एम जो एक्सपीरियंस को जिंदा करता है। स्पिरिट कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, स्पिरिट एक स्टेट है जिस स्टेट में आप डिक्लेयर करते हो कि आप कौन हो। लेकिन स्पिरिट अपने आप में न्यूट्रल होता है, फीलिंग उसे डायरेक्शन देती है। जैसे बिजली न्यूट्रल होती है, स्विच डिसाइड करता है कि किधर किस रूम में करंट पास होगा और किस में नहीं। जिस रूम का स्विच ऑन होता है वहाँ पे बिजली जाती है और जहाँ ऑफ होता है वहाँ नहीं जाती। बिल्कुल वैसे ही आपकी फीलिंग स्विच है और स्पिरिट पावर। फीलिंग यहाँ इमोशन नहीं है, बहुत लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। नेविल जब फीलिंग कहते हैं तो उनका मतलब इमोशन नहीं होता है। फीलिंग का मतलब है इनर एक्सेप्टेंस, इनर नोइंग, नेचुरलनेस। नेविल का वर्ड्स का एसेंस है, फीलिंग इज द एक्सेप्टेंस ऑफ द फैक्ट दैट द डिजायर इज फुलफिल्ड। मतलब अंदर से ये नॉर्मल लगना कि ये हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, आप मैरिज के लिए सोच रहे हो, जो भी आप अफर्म कर रहे हो आई एम मैरिड। ठीक है, एसपी के लिए आप अफर्म कर रहे हो माई एसपी इज ऑब्सेस्ड विथ मी। आप अफर्म तो कर रहे हो, आप फील भी करने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ मैं रिलैक्स्ड हूँ, बट आपका इनर एक्सेप्टेंस क्या है? आपका इनर एक्सेप्टेंस ये है कि मैं इस अफर्मेशन को 10,000 टाइम्स बोलूँ या रोबोटिक अफर्मेशन करूँ, तो मेरा एसपी मेरे पास आ जाएगा, मेरी शादी हो जाएगी। आपका जो इनर सेल्फ है, आपका जो इनर कॉन्शियसनेस है, आपका जो इनर अवेयरनेस है, जो आई एम है, वो ये बोल रहा है कि ये करने से मुझे वो मिल जाएगा, लेकिन अभी मेरे पास वो नहीं है।
जबकि नेवल गोडार्ड कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन के लिए आपका इनर कॉन्शियसनेस को ये एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि वो ऑलरेडी मेरा पार्ट है, मेरा एसपी ऑलरेडी मेरे पास है, ऑलरेडी वो मेरे लिए ऑब्सेस्ड है, मेरी शादी हो चुकी है, उसे एक्सेप्ट कर लेना। आपका इनर कॉन्शियस जब उसे एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब अगर मैं आपसे पूछूँ आई एम व्हाट? ठीक है, आप अपने बारे में क्या बोलोगी? मान लो आप मैरिज ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो मैरिज के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं आपको बोलूँ आई एम फिल इन द ब्लैंक्स, तो उस ब्लैंक में आप क्या भरोगे? आई एम मैरिड या आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट मैरिज, क्या भरोगे? आपका इनर कॉन्शियसनेस क्या बोल रहा है? मैक्सिमम टाइम यही बोलता है कि मैं ये मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, कर रहा हूँ। क्योंकि कहीं न कहीं इनर कॉन्शियसनेस जानता है कि वो आपकी रियलिटी नहीं है और आपको वहीं पे चेंजेस लाने की ज़रूरत है। आपको अपने इनर कॉन्शियस को यकीन दिलाने की ज़रूरत है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो, आप कंप्लीट हो, आप वैल्यूएबल हो, या तो फिर आपके एसपी के साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो एकदम परफेक्ट है। स्पिरिट का काम है लाइफ देना। बाइबल का रेफरेंस लेकर नेविल ने एक सेंटेंस बोला था और वो सेंटेंस है इट इज़ द स्पिरिट दैट गिव्स लाइफ। इसका मतलब जो जिस स्पिरिट के साथ यूनाइट हो जाती है, जो फीलिंग के साथ एक्सेप्ट हो जाती है, वही मैनिफेस्ट होती है। स्पिरिट किसी चीज़ को जज नहीं करता, वो बस फीलिंग को रियल बना देता है। मतलब फीलिंग इज़ द सीक्रेट, और इस फीलिंग इज़ द सीक्रेट बुक में ही इस चीज़ के बारे में बताया गया है। फीलिंग इज़ द सीक्रेट का चैप्टर 4, उसका नाम ही है स्पिरिट फीलिंग, और उस चैप्टर में इस टॉपिक पे बात की गई है और ये बताया गया है कि अगर आपकी स्पिरिट फीलिंग पॉजिटिव है आपके डिज़ायर को लेकर, ये फीलिंग है कि आप ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर चुके हो, आपकी शादी हो चुकी है, या तो फिर पार्टनर के साथ रिलेशनशिप सही हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है, बहुत खूबसूरत रिश्ता है, आप उसे एक्सेप्ट कर लिए हो, आपका इनर कॉन्शियस ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। लोग यहीं पर गलती करते हैं। नेविल गोडार्ड के हिसाब से लोग सिर्फ सोचते हैं, बोलते हैं, अफ़र्मेशंस बोलते रहते हैं, विजुअलाइज़ करते रहते हैं, लेकिन फीलिंग चेंज ही नहीं करते। बोलते हैं आई एम रिच, बट अंदर से फ़ील हो रहा है क्या? कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे बिलियनियर बनना है, मुझे मिलियनियर बनना है। स्पिरिट किसको फ़ॉलो करेगा? फीलिंग को। अंदर से जो आप फ़ील कर रहे हो, आप अफ़र्म कर रहे होते हो, मेरा एसपी मेरे लिए ऑब्सेस्ड है। बट अंदर से फ़ील करते हो, उसका कॉल नहीं आ रहा, कब कॉल आएगा और कितना अफ़र्म करना पड़ेगा और कितने दिनों तक अफ़र्म करना पड़ेगा। और अंदर से ये फीलिंग करके आप कितना भी अफ़र्मेशन कर लो, विज़ुअलाइज़ेशन कर लो, आपकी जो फीलिंग है वही मैनिफेस्ट होती चली जाएगी। नेविल गोडार्ड का एक और सेंटेंस है, टू फील समथिंग टू बी नेचुरल इज़ टू बी इट। मतलब जब कोई चीज़ एफर्टलेस लगने लगे, जब उसके अपोज़िट का डर खत्म हो जाए, जब कब होगा का क्वेश्चन खत्म हो जाए, उस मोमेंट में ही स्पिरिट उस स्टेट को एक्सेप्ट कर लेता है और उसे मैनिफेस्ट कर देता है। तो आपका काम सिर्फ अफ़र्मेशन करने का नहीं है, आपको अपने अंदर के इनर सेल्फ को यकीन दिलाना है कि हाँ, जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, वो सच है। जब अंदर से ये क्वेश्चन आना बंद हो जाए कि कब होगा, तब समझो हो जाएगा। जब अंदर से डाउट आना बंद हो जाए, जब अंदर से वो फीलिंग, वो थॉट आनी बंद हो जाए कि शायद ये अफ़र्मेशन काम नहीं कर रहा। जब आप सक्सेस स्टोरी सुनते हो, तो ये क्वेश्चन माइंड में ना आए कि इसने कौन-सा टेक्निक किया था, कौन-सा अफ़र्मेशन किया था जिससे इसकी सक्सेस स्टोरी आ गई है। सक्सेस स्टोरी सुनने के बाद आप रिलैक्स फ़ील हो कि मेरी भी आ गई है, और ये फीलिंग अंदर से आनी चाहिए। मतलब आप डिटैच्ड हो जाओ, डिटैच इस तरीके से मत हो कि अपनी जो भी आपकी डिज़ायर है, जो एसपी है या जॉब है या मनी है, उसे आप भूल जाओ। डिटैच का मतलब आप डेस्परेट मत हो, आप एकदम कॉन्फिडेंट रहो, अंदर से ये थॉट आना स्टार्ट हो जाए। जब भी आप अपने डिज़ायर के बारे में सोचो, तो वो ट्रिगर ना करे। जब कोई सामने से आकर पूछे कि तुम्हारे एसपी के साथ तुम्हारा कैसा रिश्ता चल रहा है, क्या हुआ?
तो आप ट्रिगर ना करो, आप बस स्माइल करो, आप बोलो बेस्ट है। आप ट्रिगर ही ना हो उसके क्वेश्चन से। जब सामने से कोई आए और आपसे पूछे कि तुम्हारी जॉब क्यों नहीं लग रही, कब लगेगी? आप स्माइल करो और बोलो बस हो ही गई। और ये तब होगा जब आपका इनर कॉन्शसनेस, आपकी इनर अवेयरनेस, आपकी स्पिरिट फीलिंग अबंडेंस वाली होगी। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, नॉर्मल डेली लाइफ के एग्जाम्पल से। मान लीजिए आज आप खाना खाए हो, तो क्या आपको किसी को प्रूफ देने की ज़रूरत पड़ती है कि आज मैं खाना खाया हूँ? या तो फिर विज़ुअलाइज़ करके, बार-बार रोबोटिक अफ़र्मेशन करके या तो फिर कोई भी टेक्निक करके आपको क्या खुद को भी ये प्रूव करने की ज़रूरत पड़ती है कि हाँ, आज मैंने खाना खाया था? आपका इनर कॉन्शसनेस खुद बोलता है ना कि हाँ, मैंने खाना खा लिया है। वो फीलिंग नेचुरल होती है ना? वही नेचुरल फीलिंग चाहिए। वही सेम मैनिफेस्टेशन भी ऐसे ही होनी चाहिए, नॉर्मल, काम, अनक्वेश्चन्ड। माइंड में क्वेश्चन ये नहीं आना चाहिए कि कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है। माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए, बस हो गया। आप रिलैक्स फील करो, एकदम नॉर्मल फील करो, जितना नॉर्मल आप खाने के लिए फील कर रहे थे, जितना नॉर्मल आप हवा के लिए करते हो कि हाँ, मुझे हर सेकंड हवा मिलती रहेगी। आज से 5 घंटे के बाद भी मुझे हवा मिलती रहेगी साँस लेने के लिए। आप जितने कॉन्फिडेंट हो, उसी कॉन्फिडेंस के साथ आप बोलो कि मेरा रिश्ता सही है। वो कॉन्फिडेंस अंदर होनी चाहिए, वो नेचुरल फीलिंग आनी चाहिए। आपको खुद को प्रूफ देने की ज़रूरत ना पड़े और वो तब होगा जब आप अपने अंदर इनर शिफ्ट लेकर आओगे, अपने थॉट पैटर्न को चेंज करोगे। फीलिंग इज़ द सीक्रेट बुक का जो चैप्टर 4 है, उसका कोर फॉर्मूला ये है कि नेवल पूरे चैप्टर को एक लाइन में अगर समझाएँ तो वो एक लाइन होगा, स्पिरिट गिव्स लाइफ टू व्हाट फीलिंग एक्सेप्ट्स एज़ ट्रू। याद रखने के लिए आपकी जो थॉट है वो आइडिया है, फीलिंग उसे एक्सेप्ट कर रही है उस आइडिया को और आपकी जो स्पिरिट है उस आइडिया को पावर दे रही है। और मैनिफेस्टेशन उसका रिज़ल्ट है, उस पावर का रिज़ल्ट, ठीक है? तो मतलब हर चीज़ फीलिंग पे बेस्ड है। फीलिंग होना इम्पोर्टेंट है और वो भी नेचुरल फीलिंग। जब आपका इनर कॉन्शियसनेस, आपकी इनर अवेयरनेस एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ, ये मेरी लाइफ़ की रियलिटी है, तब वो आसानी से मैनिफेस्ट होता है। तब आप चाहे कोई भी टेक्निक ना करो, रिलैक्स स्टेट में रहो, डिज़ायर फुलफ़िल का सिंपल सीन विज़ुअलाइज़ करो और वो फ़ील करो। उसके बाद एफ़र्ट लेना छोड़ दो। फ़ीलिंग नेचुरलनेस अलाउ करो, उसी में रहो, तब जाकर वो मैनिफेस्ट होगा। आप समझ रहे हो? मतलब आज के बाद जब भी कोई आपसे पूछे तुम्हारी शादी कब होगी, आपके जो इनर से जो जवाब आए, भले ही आप उसे बोलो या ना बोलो, बट अंदर से आवाज़ आए, आई एम ऑलरेडी मैरिड। जब कोई पूछे तुम्हारी जॉब कब लगेगी, तो अंदर से ऑटोमैटिकली ये आवाज़ आए कि मेरी जॉब तो ऑलरेडी लग चुकी है। आप क्वेश्चन पूछने से, सर्कमस्टांसेस से ट्रिगर ना हो, एकदम रिलैक्स स्टेट में रहो, डिज़ायर्ड फुलफिल्ड वाले स्टेट में रहो, नेचुरल फीलिंग आ जाए और तब मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। आपको बाहर चेंजेस लाने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ अपने फीलिंग को चेंज करो, क्योंकि स्पिरिट वही मानता है जो आप फ़ील करते हो। स्पिरिट कोई चीज़ नहीं जो आप माँगते हो, स्पिरिट वही है जो आप फ़ील करते हो। तो आई होप आज के वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा और आपके लाइफ में कोई ना कोई चेंजेस ज़रूर आएगा इससे और मैनिफेस्टेशन जर्नी आसान हो जाएगी। तो चलिए, वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। हैव अ वंडरफुल डे, हैव अ वंडरफुल मैनिफेस्टेशन जर्नी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द बेस्ट।